अभिमान आया, उसने देखा भगवान मेरे इतने वश में हो गए। परिस्थिति देखो, अब इस सारे संसार को नचाने वाले को मैं जैसे चाहूं वैसे नचा सकूंगी। कैसा अभिमान हुआ जीव को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाने वाले को भी मैं नचाऊंगी। और इतनी ये सब मेरी साथी जिनको नचा सकी नहीं, उन सबको इसने हरा दिया। क्यों हम अक्सर कह रहे हैं हम देखा नहीं है, हमें पाठ एक बार कर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, बिना पाठ किए हम आगे न चल सकते। और ये तो अद्भुत वस्तु है, महापुरुषों के मुखारविंदों से वर्षों हमने सुना क्या है, अपने कर्णों को पवित्र करने की चेष्टा की है। भाग्य से ही मिलता है ऐसे महापुरुषों के वचनों का अमृत, ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। और ऐसे गूढ़ विषयों पर जहां बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि को भी भ्रम सीधे सीधे हो जाता है, इसके तात्पर्य को न समझ कर, उसके इतने अभिमान पर देखो उसने चाहा। हमने कहा ना, भगवान सारे जगत को नचाते हैं, उनको नचाने के लिए ये प्रवृत्ति होने वाली हार गई, लेकिन मैं भगवान को नचाने, ये किसको अभिमान, माया को अभिमान। कहते हैं मैं समस्त संसार को नचाऊंगी तो भगवान को भी मैं क्यों नहीं नचा सकती हूं। इसलिए भगवान से झूठा बहाना करती है। मिथ्या संसार है और सत्य भगवान है, जो सत्य से मिथ्या में गया। मिथ्या में कैसे गया, वो कहती है मैं थक गई हूं, अब चल सकती। शरीर में थकना, शरीर में है, आत्मा में देखो, आत्मज्ञान से विहीन अहंकार ने आत्मज्ञान को धो दिया। इसलिए अपने आप को सर्वयोषिता सुभगा वरिष्ठ मानने वाली, इसको आत्मज्ञान से वरिष्ठ, तुरंत भगवान अंतर्धान। अभिमान से ज्ञान नष्ट हो गया, और ज्ञान के नष्ट होते ही भगवान भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान के भाव चला, भगवान छोड़ करके चला जाएगा। जरा सा भी सांसारिक विषय में आपने मनोवृत्ति को लगाया और भगवान छोड़ के सीधा गया। इतना सौबद मद किसको होगा। कामदेव के बल से भी, वहां कामदेव की एक सैनिक चेली, आखिर क्या है, महामाया भी तो है, तो माया में से ही है, वह समष्टि रूपा है, संपूर्ण दृष्टियों का बल उसके पास है, इसलिए उसको अभिमान संभव। समष्टि ही माया है, दृष्टि अविद्या है, जीव की उपाधि अविद्या है, ईश्वर की उपाधि माया है, वो समष्टि रूपा है समस्त संसार। तो संसार के किसी एक विषय में भी, अरे भाई शरीर कृश हो गया, मैं चल नहीं सकता, तो चल नहीं सकता तो मत चल। वो जबरदस्ती को कहता है कि चल नहीं सकता तो मत चल, अशक्त हूं। लेकिन किसी को ये कहने का अधिकार किसी को कैसे हो सकता है कि मुझको कंधे पर बिठा के तुमने अपने आप को विजयी और हमको पराजयी समझा, तब तुमको ये अधिकार प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं जीव होते हुए मुझे ईश्वर के सामने इस प्रकार का अभिमान, आखिर तुम जीव हो। अंतर्धान होने का, वहां से भगवान अंतर्धान। फिर तो संपूर्ण गोपिकाएं, इसका मतलब जब चैतन्य से वियोग हो जाता है तो संपूर्ण प्राण जिनके साथ रात दिन रास करते हैं आप, हम सारे संसार के जीव, वो सब बेकार। ये प्राण विद्या में भी है सीधे सीधे। और भैया
एक कारण हमने बतलाया, जहां काम वासना की उत्पत्ति अगर थोड़ी सी भी मानवता हो तो एक स्त्री और एक पुरुष में होती है। अनेक पुरुष और एक स्त्री में भी नहीं हो सकती, लज्जा आ जाएगी। और एक स्त्री और अनेक पुरुष में भी नहीं हो सकती, और अनेक स्त्रियां और अनेक पुरुषों में भी क्या वास्तव में यदि पुरुष है तो आजकल के चोर डाकू लुटेरे जो नहीं है, इंसानियत कहाँ है? इंसान को खाने के लिए तैयार है, वहां इंसानियत कहाँ से है? यहाँ इंसानियत है। पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी इतना अभिमान, एक भगवान अंतर्धान होते हैं। फिर ये माया स्वरूपा, इसमें वो संपूर्ण अविद्याएं लीन हुई। ये माया स्वरूपा है, इसमें संपूर्ण अविद्याएं, यही राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न। और हमारे स्वामी जी महाराज तो सेवक इत्यादि और न मालूम क्या क्या बना करके उसको छोड़ते हैं, तब भी पिंड नहीं छोड़ता। माया आ गई, माया में कितनी रात्रियां अरबों खरबों कल्प निकल जाए तब भी माया के लिए क्षण मात्र है। इसलिए ब्रह्मरात्र रूपावृत्ति ये भी बिल्कुल ठीक है। पहले ही सीधे सीधे परीक्षित का उत्तर देते हुए कहते हैं, जैसे सांप समझ के रस्सी को पकड़ा तो हाथ क्या आएगा? रस्सी आएगी, सांप नहीं आएगा। आपने रस्सी को सांप समझ के पकड़ा, आपके हाथ में क्या आया? रस्सी। सीधे सीधे मान लो, गोपिकाओं ने अपना पति समझ करके, उपपति आदि इत्यादि सब लगा दो, कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान ही है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा समझ करके उनके साथ प्रेम नहीं किया। ये कहते हैं जो असली चीज है वो असली चीज रहेगी, चाहे आप उसको किसी भी रूप में देखो, वो वस्तु बदल सकती नहीं। तो भले ही गोपिकाओं ने पति के रूप में भगवान की उपासना की हो, तब जिसको पति के रूप में भी उपासना की वो तो परब्रह्म परमात्मा ही था। तो रस्सी यहां तो सीधे सीधे रस्सी को रस्सी समझना, नायम सर्प, ये बाधक ज्ञान है। सारी माया लीन होती है सर्प, और सर्प जिससे उत्पन्न होते हैं वो, यहां भी माया लीन होती है। अंत में ऐसे छिपे भगवान की संपूर्ण गोपियों को मिलेगी। तो हमने कहा संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां थक गई, अंत में विवश होकर के अपने प्रियतम प्राणधन प्राणेश्वर पर प्रयासमत आस्पद जो भगवान है उसको एकमात्र भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा से सीधे सीधे जब भगवान ने उन ब्रजांगनाओं का, उन ग्राम वधूतियों का, गांव की, और फिर तो हम पीछे जितनी दृष्टि बता गए, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, यहाँ तो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान प्रवृत्ति है। वो सब प्राणी मात्र भगवान के की पत्नियां हैं, उन सब का क्यों नहीं कल्याण करेंगे? कहीं भी ईर्षा का। जैसे ही भगवान दोबारा संपूर्ण गोपियों से अलग से हुए, तब सभी गोपियां एक साथ विह्वल होकर के और भगवान के जमुना किनारे नाना प्रकार के भगवान के पराक्रमों का वर्णन करती हुई थकती नहीं। उस ब्रज की इतनी महिमा, ये पूरा अध्याय का अध्याय ब्रज की महिमा है केवल। क्यों नहीं होगी? हमने कारण आपको बतला दिया ब्रज की इतनी महिमा। जहाँ की लड़कियां पर ब्रह्म परमात्मा को जानती है, ज्ञानी भी यदि अभिमान कर लेता है तो क्या स्थिति सर्वाधिक ज्ञानी की भी क्या स्थिति केवल अहंकार से हो सकती है? ये सीधा सीधा यहाँ प्रदर्शित है पहले अध्याय में। फिर उनको फिर उस स्थिति में पाया
भगवान के विस्मरण मन विप्रयोग जन्य तीव्र ताप से धुताशु होकर के केवल भगवन्मय फिर हुई। धुताशु ध्यान प्राप्ताच्युता संगात श्रेष्ठ क्षीण मंगल जार बुद्ध्या और हमसे जरयती थी जारा, लौकिक जार शरीर मन बुद्धि प्राण ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां इन सब का जरण करने वाला है, और जरण के साथ साथ मरण भी उससे छुड़ा सकने के का सामर्थ्य नहीं है। और ये जो भगवान है ये जरा मृत्यु ही नहीं, उनके कारण अज्ञान तक को समूल जारम, जार शब्द से क्यों, और श्रुति भगवती भगवान को जार कहती है। श्रीमद् भागवत के ऊपर क्यों लांछन लगाते हो? ऋग्वेद की श्रुति है जार मिंद्रम, और स्वामी दयानंद ने इंद्रादि शब्द का अर्थ परमात्मा किया है। इंद्रादि शब्द का स्वयं स्वामी दयानंद ने अर्थ तो परमात्मा जार है, ये श्रुति भगवती कहती है। सीधा सीधा है, यह अज्ञान को जला देने वाला है परमात्मा, इसलिए जार, लौकिक जार नहीं है जो इंद्रियों का जारण, ये तो अज्ञान का जारण कर देता है। जार मिंद्रम ऋग्वेद की श्रुति है। पद पाठ मंगा लो तो हम निकाल दें, वहीं से आदमी दे जार मिंद्रम, इसलिए जार। भगवान आगे 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 आएगा चोर, हम कहते हैं भगवान चोर भी है। चोरी धर्मशास्त्र के अनुकूल हो जाती है यदि किसी के पास इतनी चीज है कि उससे कई का निर्वाह हो सकता है। उसके निर्वाह के लिए थोड़ी सी चीज की आवश्यकता है और वो ज्यादा भरता है तो उससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है। तो जिसके पास बेकार चीजें ज्यादा है उससे लेकर के जरूरतमंदों को देना धर्म है। यो साधुभ्यो धनमादाय साधुभ्य संप्रयच्छति आत्मानम असाधुओं से धन छीनना, तब चोरी होती है। वहां ब्रज में यही हो रहा था, असाधु कष्ट पा रहे थे। यही बेचारे ग्वाल बाल बड़े परिश्रम से खेती करके पशुपालन कर सके, दूध दही इत्यादि और अन्य इत्यादि पदार्थों को उत्पादन करते और भेंट के रूप में वो कंस मामा सब ले लेता। तो वो घी दूध दही मक्खन खा करके कंस के जो सेवक थे वो संडे मुस्तंडे, हाथी तक भी ऐसे थे, भगवान तक को मारने के लिए प्रयुक्त किए। भगवान ने ऐसों पर भी विजय प्राप्त की। फिर ये साधारण गोपिका है तो सीधे सीधे भगवान दोबारा प्रकट हुए, इसलिए संपूर्ण अभिमान माया का नष्ट हो गया। माया ने कहा मैं सबको वश में कर सकती हूँ, तो आपको भी भगवान ने कहा तुम सबको वश में कर सकती हो, पर तुम मेरे वश में रहो तभी तक माया हो। जिस दिन मेरे वश में नहीं रहोगी वहां खत्म हो जाओ। आखिर मायावी की शक्ति माया से अधिक होती है और भगवान तो महामायावी है। इसलिए भी ये लगता है कि माया रूपी गोपियों को भगवान मायावी नहीं महामायावी बन करके समस्त संसार के जीवों को नचा रही है। इसलिए भी सीधे से अभिमान नष्ट हो जाने, संपूर्ण गोपियों ने संपूर्ण संसार के विषयों से अपने मन को हटाकर केवल भगवान में ही पुनः लगाया। ये कहती है ये श्रीमद् भागवत। भगवान के विप्रयोग जन्य तीव्र ताप से ऐसी संतप्त हुई
कि उनको भगवत चरणारविंद मकरंद के सिवाय और कोई शरण नहीं दिखाई दिया। मन के बल अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, अविद्या स्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है, यही अशुभ है, सब नष्ट हो गए। भगवान चले गए, प्राण चले गए, प्राण चले गए तो शरीर इंद्रियां इत्यादि अपना संपूर्ण काम खत्म कर देती है। वास्तव में भगवान जिस दिन जीव को छोड़ देते हैं उसकी यह दुर्दशा होती है, लेकिन जीव भगवान के और अपने साथ ऐसा संबंध नहीं जान सकता। ये सीधी सीधी रास लीला की कथा है। इसमें जितनी आप शंका करते चले जाओगे उतनी का सब का उत्तर मिलता चला जाएगा। फिर भगवान सबके प्रेष्ठ हैं ये कहते हैं। इतने पर भी गोपिकाओं के साथ शास्त्रार्थ करने के बाद भगवान ने रास लीला की है। हम कहते हैं अभी भगवान की 8 वर्ष की अवस्था है। क्षत्रिय के बालक का 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत होता है सामान्यतः। भगवान का भी यज्ञोपवीत का समय जब मथुरा जाएंगे, कंस को मारेंगे, उसके बाद गर्गाचार्य आकर के यज्ञोपवीत संस्कार। अभी भगवान की वो आयु नहीं है। ये आयु कामचार कामवाद काम भक्ष की है। ब्राह्मण का बालक भी 5 वर्ष 8 वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाने के बाद वो कामचार कामवाद काम भक्ष नहीं कर सकता। भगवान यादव है, क्षत्रिय के बालक है, इस वास्ते उनको 8 वर्ष तक की छूट है। 8 वर्ष तक वो जो चाहे सो कर सकते हैं। अरे 8 वर्ष का बालक आपकी हड्डियां फोड़ जाए तो आप उसका सिर फोड़ेंगे? सिर फोड़ने से आपकी हड्डियां आ जाएगी? देवदत्त हंतली हतन न्याय लगेगा वहां? ये सीधे सीधे अर्थ है। इसलिए भगवान ने चोरी नहीं की, भगवान ने पिकेटिंग लगाई। ये हमारा परिश्रम का माल सारा खा करके संडे मुस्टंडे बनकर हमको मारते हैं, इस वास्ते माल भेजना ही बंद कर दो, कच्चा माल ही नहीं जाने पाए। चोर करके खा जाओ, नहीं दे रहे तो फिर भी कोई बचा करके ले जाना चाहती हो तो उसकी हड्डियां भले ही फोड़ दो, लेकिन मथुरा तक कंस के लिए कुछ भी मत जाने दो। मक्खन दूध दही तो क्या, छाछ की हड्डियां भी ये वॉलंटियरी पिकेटिंग भगवान ने लगा दी। बस ग्वाल वालों से कह दिया अपनी सेना से, खबरदार। अरे ये अपने यहाँ पैदा हुआ मक्खन जैसा तत्व नवनीत जिसको भगवान खाने, भगवान शिक्षा देते हैं, अरे ग्वाल वालों ये खाओ, मत जाने दो इसको कंस तक। मक्खन हमी खा जाए, दूध भी हमी, दही भी, छाछ भी नहीं जाने दे। छाछ की हंडी जाती हो तो भी लकड़ी पत्थर मार के तोड़ दो। कंस तक छाछ भी बड़ा दुष्ट है, हमारा माल खा करके संड मुस्तंड हो रहे हैं। इनको मजा चखाना भगवान ने क्रिकेटिंग लगा दी। जीव और लीला हमने आपको सुनाई, भगवान की ऐसी है रास लीला है, इसकी अद्भुत महिमा। ये तो परब्रह्म परमात्मा के साथ जीव के ऐक्य का वर्णन। और अंत में ये तो कहते ही हैं, चाहे कामना के वशी भूत होकर के भगवान को भजो, लेकिन भजा तो आपने भगवान को ही। चाहे पति मान करके भजो तब भी भजा तो आपने भगवान को ही। चाहे पुत्र मान करके भजा यशोदा ने तब भी भजा तो भगवान को ही, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को ही, निर्गुण निराकार को ही, समण साकार को ही, समूह निराकार को ही। इसलिए उसकी मुक्ति होने में वसुदेव ने पुत्र रूप से भजा तो भी कोई आपत्ति उनके लिए। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर गोपिकाओं ने उनको पति रूप में भेज लिया तो सबके पति थे ही। वास्तविक रूप तो गोपिकाओं ने असली पति को पहचाना गोपिका ने। इसलिए ये स्थान स्थान के ऊपर यही कहा, कामात क्रोधात दया, चैत्य का दृष्टांत दिया। अरे गाली देना ही जिसने अपना उद्देश्य बना लिया था, ऐसा शिशुपाल भी भगवान को गाली देते हुए भी भगवान ने भी क्यों, वो 24 घंटे भगवान को ही अपने मन में देखा करता था।
चाहे विरोध दृष्टि से देखो चाहे प्रेम दृष्टि से देखो, निरंतर विरुद्ध दृष्टि से देखा करता था। इसलिए द्वेषी समझ करके भजने वाले वैसे भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं। ये तो सौभाग्यशाली थे, दैत्य थे, वास्तव में तो भगवान के अनुचर सेवक थे, जय विजय थे। 3 जन्म में इस प्रकार चलते आ रहे हैं, ऐसे थे। इनको दिखाने के लिए सीधे सीधे भगवान ने और फिर अनेक प्रकार की रासलीला की। हम कहते हैं अरे आजकल के तुम कांगड़ी कांचन के किंकरों, दमड़ी चमड़ी के गुलामों, क्लबों में नाचते हो और भगवान की 6 वर्ष की लड़कियां और 8 वर्ष के लड़कों के नाचने में आपको आपत्ति? अरे भगवान के साथ असूया प्रकट करने वालों, इससे बढ़कर और कोई पाप? स्वयं परकियाओं के साथ नग्न नृत्य करते हैं और भगवान के ऊपर ये लांछन, जबकि यहाँ केवल नमु धातु का प्रयोग है जो क्रीडार्थक है। और क्रीडार्थ तो भगवान सारे संसार को उत्पन्न करते हैं। क्रीडार्थ मात्मन इंदम, फिर भगवान ने इतनी सी क्रीड़ा कर दी तो तुम्हारा पेट क्यों दुखता है भाई? और ये कितने कल्याण के लिए और कितनी उपदेशप्रद क्रीड़ा है इसमें। अंत में फिर प्रश्न किया है परीक्षित ने, सारी लीला का वर्णन करने के बाद। माया तो भ्रम उत्पन्न करती है, सीधा सीधा इसका तात्पर्य। एक बार उत्तर सुखदेव दे चुके थे, कामात् द्वेषात् भयात् यान्ति तन्मयताम् हरे, ये उत्तर दे चुके थे। फिर भी तब प्रौढ़िवाद से उत्तर दिया, तेजी साम्य दोषाय वन्ने सर्वभुजो होता। नहीं तक कहते हैं भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए ऐसा करना कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं और ये लोगों को शिक्षा देने के लिए और उपदेश देने के लिए, उपकार करने के लिए करते हैं। भगवान का कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, इसलिए भगवान ने किया। और क्या अनुचित किया? इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त ब्रजांगनाओं को अपने में लीन और अपनाया। भगवान ने अपनाना ही चाहिए, जो अपने अनन्य भक्त संपूर्ण संसार के विषयों का परित्याग करके भगवान की चरण में जो जाए, उसको भगवान क्यों ना अपनाए? कौन सा अनुचित कर्म किया? और गोपिकाओं ने कौन सा अनुचित कर्म किया जो संपूर्ण विश्व के सुखों को लात मार कर, ये संसार के आजकल के प्रेसिडेंट और डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, मास्टर इत्यादि के सुखों को, क्या ब्रह्मलोक तक के सुखों को भी परित्याग करके और गोपिकाएं भगवत चरणारविंद की शरण में जाती है। भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे? कौन सा आनंद कर दिया गोपिकाओं को अपना करके भाई भगवान। अवस्था की दृष्टि से देख लो और जगत की दृष्टि से देख लो, जितने भगवान ने कर्म किए। तो ब्रज की महिमा का वर्णन करती हुई भगवान के वियोग में ऐसा अद्भुत नृत्य करते हैं गोपिकाएं कि भगवान अपने वंशी नाद को भूल जाते हैं। जब ब्रज की अपार महिमा सुनते हैं, जयति सेवितम ब्रजा सन स्वयत इंद्रा शश्वदत्त दैत्य दृश्यता, ये ब्रज की महिमा। इसलिए आगे जाकर के फिर भगवान उनके इस लोकोत्तर प्रेम से पुनः वैसे ही प्रकट होकर के आते हैं और उनकी इच्छा अनुसार उनसे रास लीला करते हैं। छंदोनुवृत्ति की है भगवान ने, जैसा बाहु प्रसाद परिरंभणा दी उनको अभीष्ट था। श्री चरण कहा करते थे ब्रजांगनाओं को सर्वांगीण परिरंभण अभीष्ट था। ब्रजांगनाओं को सर्वांगीण परिरंभण अभीष्ट था। तो ठीक है, सर्वथा ब्रह्म में लीन होने का तो यही प्रकार है। अविद्या जो अंतिम चरम वृत्ति है उसको भी लीन करके, वही हम कहते हैं वही राधा तत्व है। और एक तत्व है, भगवान से भिन्न कोई तत्व नहीं है। गौर तेज और कृष्ण तेज में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये सारी की सारी महिमा राधा के रूप में कही जा सकती है, गोपिकाओं के रूप में कही जा सकती है। कहीं भी इसमें कामदेव के द्वारा
अपने शस्त्रास्त्र स्वरूप इन गोपिकाओं से, जिनके नृत्य को देखने के लिए अप्सराएं, विद्याधर, किन्नर इत्यादि भी आए, तब भी भगवान के मन को लेश मात्र भी मोहित करने में असमर्थ ही रही गोपिका। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण विषयों का परित्यक्त करके आए हुई गोपिकाओं के साथ भगवान ने रमण किया। किसी प्रकार का कोई अनुचित कर्म नहीं किया। सीधे सीधे अर्थ यह है, जीव को आत्म साक्षात्कार करा करके ब्रह्म स्वरूप भगवान ने बना दिया। फिर उस दृष्टि से भी कहो तो यहाँ रासलीला में क्या स्थिति है? यहाँ एक स्त्री और एक पुरुष नहीं है, अनेक स्त्री और अनेक पुरुष नहीं है। यहाँ तो जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही भगवान है। रास मंडल का वर्णन है, अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवन माधवन चांतरे नांगना, ये वर्णन। ऐसी परिस्थिति में काम की उत्पत्ति हो सकती ही, जहां बहुत स्त्रियां और बहुत पुरुष हो वहां काम की उत्पत्ति। कैसे लोग भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं। रास मंडल की परिस्थिति जहां बहुत से पुरुष हैं और बहुत सी स्त्रियां हैं, तो कोई निशर्मा निशर्मी हो सकते हैं जिनको काम की उत्पत्ति, शर्मदार को तो काम की उत्पत्ति हो नहीं सकती। यहां सीधी सीधी बात, या तो कहो एक भगवान है, अनंत गोपिका है, या ये कहो कि जितनी गोपिकाएं उतने ही। तो सुतरां एक पुरुष और अनेक स्त्रियों के होने पर भी कामोत्पत्ति नहीं होगी, क्यों? व्यभिचारी भाव आ जाएगा, लज्जा। और बहुत सी स्त्रियां और बहुत से पुरुष हों तब तो काम की उत्पत्ति होना शस्त्रंगायमान। यहां बहुत से पुरुष और बहुत सी, जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही रूप भगवान ने अपने बनाए। महात्मानम, ये लीला है भगवान। आत्मा राम है, भगवान को रमण की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन माया चाहती है कि एक बार मेरे साथ आकर के तो देखो। तो भगवान ने कहा ले आजा, हम भी कमर कस के तैयार हैं। क्या बात, देखें तू कितना नचा सकती है, हम नचा सकती हैं या नचा सकते हैं या तू नचा सकती है। ये सीधा सीधा यहाँ भाव। भगवान यही उक्ति दे दे करके और आगे चलते हैं। एक एक अक्षर रास लीला का श्रीमद् भागवत का हृदय, ये अगर निकल जाए, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। छठी भावना रास की, मनोनियोग। अब कहीं रास लीला के श्रवण का अधिकारी हो सकता है। कहाँ एक एक वृत्ति मन की, एक एक कमल के फूल की पाखड़ी, केसर, मकरंद, उन फूलों का वर्णन करने के लिए जाए। ये बिल्कुल कमलवत है रास मंडल जो बनाया भगवान ने। दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कृष्ण, और दो दो कृष्ण के बीच में एक एक अंगना मंगना मंतरे माधव माधवम माधवम। सुतराम कामोत्पत्ति का कोई अवसर ही नहीं है। भगवान कहते हैं तुम जितनी हो मैं उतने हो जाता हूँ, फिर भी तुमको जो चाहे सो करके हो, करना हो सो देख लो, मुझसे पार पा सकती नहीं। आखिर तू मेरी माया है, और तेरा आश्रय लेकर के ही तेरे जितने रूप में तुझको दिखा देता हूँ। तुझे जो करना हो सो कर ले, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये भगवत शक्ति का प्रदर्शन है। सीधे सीधे काम विजय इस कथा से आता है। तो जितने पूरे 5 अध्याय हैं भाई, इसके अंत में फिर जब नहीं रहा गया राजा परीक्षित से, ये इनके इन प्रकार न भी हो, तो ये अधर्म तो है ही। परीक्षित कहने लगे तो ठीक है, ध्यान दे के सुनिए, तुमने कह दिया कि ये अधर्म हुआ, भगवान ने ये अनुचित किया। क्या कहोगे? भगवान के ऊपर क्या दोष लगाओगे कि भगवान ने ये अनुचित किया? परीक्षित से कहते हैं अगर ठीक तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई कि भगवान ने भी ये काम अनुचित किया, तो तुम तो कम से कम मत करना। क्या
कहते हैं क्या पता, भगवान को ही इस बात का पता लग सकता है कि भगवान के क्या करने से क्या होगा। इस बात का पता तो भगवान के सिवाय और किसी को, भगवान जो चाहता है उसका पता तो भगवान के सिवाय और किसी को लग ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने जो कुछ किया वही तथ्य और सत्य है। इस दृष्टि से भी भगवान ने जो कुछ किया वो भगवान ने किया, ये कहते हैं। तो कहते हैं फिर हम भी वैसा करें क्या? कहते हैं नहीं, भगवान जो करें या ऋषि मुनि जो करें या देवता लोग जो करें या यक्ष गंधर्व राक्षस इत्यादि जो करें या कोई भी जमदग्नि ऋषि आदि महर्षि अपने तपोबल से कोई विशिष्ट कार्य करते हो तो वैसा करने की चेष्टा नहीं करना। तुमने यही समझा ना कि भगवान ने भी अनुचित किया, तो उससे ये शिक्षा लो कि हमें तो ऐसा अनुचित, हे भगवान ऐसी कृपा कर कि हमसे ऐसा अनुचित न करवाए। ये इसकी सीधी सीधी शिक्षा है। उल्टा क्यों लेते हो? उल्टा क्यों लेते हो? भगवान को जिस कर्म के लिए अपराधी मान करके और निंदा करते हो वो कर्म कम से कम श्रीमान जी आप तो मत भूल से भी कमी मत कीजिएगा। भरोसा वन्ने सर्व भुजो यथा, अरे आग में सब कुछ डाल दो तो आग की ये शक्ति है। तो हम भी मुंह में चाय दो डाल लें तो चाय दो डाल लें, तो तपी हुई चांदी डाल लो, सोना ही डाल लो, डाल के देखो क्या दशा होती है। पोटाशियम साइनाइड डाल लो, संख्या डाल लो। हाँ, महापुरुष तो कहते हैं महापुरुष डाल सकते हैं। अनंत संसार को नष्ट कर देने वाली शक्ति जिसमें थी उस विष को भगवान भूत भावन शंकर ने ही पिया। तुम चाट तो लो पोटाशियम साइनाइड को जरा सा। संपूर्ण विश्व को भगवान ने ऐसा किया, इसलिए हम भी ऐसा करें। तो फिर भगवान ने जैसा किया वैसा सब करो, जहर भी खाओ, लो पोटाशियम साइनाइड। हमसे एक भाई दक्षिण में, तो हमने यही किया, हमको कागज की गोली बना के दे दी, ये पोटाशियम साइनाइड खाओ, 10 कदम पीछे हट गई। देखो, लेकिन भगवान भूत भावन शंकर, इसलिए भगवान सब कुछ कर सकता है। हम तो जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति मान है। अपने आप अपने बुरे अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं है। भगवान के उपदेश से ही अच्छे बुरे का ज्ञान हम अच्छा समझ करके करते हैं तो फल बुरा, बोलो हाँ, किसी का मतलब हम अच्छा समझ के करते हैं तो फल बुरा बुरा होता है। इसका सीधा मतलब है हमको अच्छे बुरे का ज्ञान, भगवान ही अच्छे बुरे का, भगवान शास्त्र के द्वारा ही अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है। और कोई उपाय आपके पास, हमारे पास या भगवान के पास नहीं है, अच्छे बुरे का शास्त्र के द्वारा। तो यहां पर भी सीधे सीधे भगवान कहते हैं कि सोचो कि कदाचित एक्सीडेंटली मैं शास्त्र के मार्ग से च्युत हो जाऊं, लेकिन अरे अज्ञानी जी, अगर तू एक बार च्युत हो जाएगा तो तेरा तो पतन जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक हो जाएगा। ये उपदेश मैं इस रास पंचाध्याय से देता हूँ। ये इससे और जड़ बुद्धि का नमूना क्या हो सकता है? निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्म तत्व को एक कामी के रूप में देखना, इससे अधिक और पाप निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्म तत्व को काम रूप दोष से दग्ध दृष्टि करना, ये महापाप। वास्तव में तो उसी काम को नाश करने के लिए भगवान ने ये सारी रासलीला का वर्णन किया, अंत में स्पष्ट कह दिया। ठीक है भाई, और यही पूर्व मीमांसा का, ये ही कुमारिल भट्ट ने ही द्रौपदी आदि के सारे प्रकरण एक साथ उठाकर अंत में समाप्त
पहले बहुत से समाधान दिए और अंत में कहा कि अच्छी बात है, तुम इनको अनुचित मानते हो तो ठीक है, अनुचित मानते हो तो कभी तुम करना नहीं, जाने दो। उचित है कि पहले किसी ने किया या भगवान नहीं किया, लेकिन तुमने उसको अनुचित मान लिया, इसलिए तुम नहीं करना। हाँ, वो कहे वो तदुक्तम धर्म माचरे, भगवान जो कहे वो करना, भगवान जो करे वो नहीं करना, आचरण नहीं करना। नहीं तो भगवान ने जहर खा लिया था, तुम भी जहर खाओ। ये सीधे सीधे इन शब्दों में है। नहीं तक जात समा, कभी भी ऐसा जात मन में भी शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का संकल्प भी न करे। ये रास पंचाध्यायी का तात्पर्य कहा और काम वासना वासिक अंतःकरण से इसको देखना कहा। ये कहते हैं हमने तुमको कह दिया भैया, पहले हम कह चुके हैं। कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन शुष्य बिम्बाधराणि मुखरे भुवं लिखन्त्यः नखरेण भुवं। क्या दशा हुई भगवान ने जब मना कर दिया। अंत में भगवान ने यही कहा कि मुझ में प्रेम होना कठिन है। ये इनके प्रकार नापी, मुझ में जिसका प्रेम हो गया, चाहे काम से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे भय से हो, किसी स्नेह से हो। फिर गोपिकाओं का तो अरे द्वेष से करने वाले की भी मुक्ति हो गई, तो स्नेह से करने वाली अनुरागांधा, भगवत चरणारविंदा अनुरागांधा, भगवत चरणारविंदा अनुरागांधा। ब्रजांगनाओं के लिए क्या कहना है? ये ब्रजांगनाओं का महात्म्य है सज्जनों, इसमें कभी किसी प्रकार की शंका नहीं चाहिए। और अभी कम से कम एक हफ्ता आए हैं, जिस महानुभाव को शंका हो, यहाँ तो भगवान यहाँ तक कहते हैं इन्हीं ब्रजांगनाओं, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो पिवा पति स्त्रीवीर हातव्य लोके शुभ अपात की चेत ब्रह्म इत्यादि पातकातिरिक्त अवस्था में कभी भी ऐसे भी पति का परित्याग, पहला ही दुश्शील है, इसीलिए शांडिल्य ने परित्याग। ये सब बाहुम प्रियांशु उपधाय गृहीत पद्मो रामानुज, ये सब जितने हैं ये सब भगवान में तन्मयता, प्रत्यंग प्रत्यवयव में गोपिकाओं की तन्मयता का सीधा सीधा वर्णन है। ऐसा यदि हो जाए तो फिर जीव के लिए क्या नहीं प्राप्त हो गया। और ये सब आलम्बन उद्दीपन विभाव है। इसी में आ जाते हैं। श्री शुकवास एकदा देव यात्रायाम गोपालाजात कौतुका अनुग्रही प्रयुस्तेम्बिका वनम। ये रासलीला हो गई और अंतिम हमने आप लोगों को बतलाई दिया है। इसमें लिखा है अंत में हृदरोग नाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा, धीर पुरुष यदि इस रासलीला का प्रतिदिन शुद्ध हो करके ये भगवान की रासलीला जो इसका प्रतिदिन पाठ करे, उसके हृदय के रोग, अब हृदय के रोग दूर करने हो तो इसका पाठ करो, लेकिन विधि विधान पूर्वक पाठ करने से फल, टट्टी में बैठ के पाठ करने से फल नहीं होगा। मिल करके भगवती कात्यायनी की पूजा करने के निकले। उन्होंने पूजा की, गोपों ने ब्राह्मणों को खूब गाय, खूब स्वर्ण, अन्न इत्यादि दान किए और कहा
भगवान के चरणारविंदों में प्रार्थना की, ये हमारे दान यज्ञ तप इत्यादि से भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा सोच के दिया। जल मात्र भोजन किया और कुछ नहीं खाया पिया। व्रत को धारण करके नंदादी रात्रि में नदी के तीर पर सो गए। इतने में तो एक भूखा अजगर सोए हुए नंदराज को आकर ग्रस्ता गया। नंद बड़ी जोर से चिल्लाए, हे कृष्ण, सांप मुझे ग्रस रहा है, छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ। गोप लोग नंद के आक्रोश को सुनकर के, सर्पग्रस्त नंद को देख करके जले हुए मशालों को लेकर के उस सर्प को भी ताड़ित करने लगे, जलाने करने लगे। लेकिन सर्प उनसे ताड़ित होकर के भी नंद को छोड़ा नहीं सर्प ने। भगवान कृष्ण आए और अपने पूज्यपाद पिताश्री को उस सर्प से छुड़ाया। भगवान के हस्तारविंद का स्पर्श होते ही वह संपूर्ण पापों से रहित होकर के विद्याधरों में पूजित रूप को प्राप्त हो गया। स्वर्ण माला उसने धारण की हुई थी। भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम किया और पूछा, हे सर्प, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अद्भुत दर्शन, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हुई? इतने भव्य आकृति वाले तुम हो और तुम सांप बन गए। उसने कहा, हाँ, मैं राजा था और मैंने अभिमान किया, इसलिए सर्प योनि में मुझको आना पड़ा। नाम वगैरह सब बताते हैं। ये नहुष नहीं है, नहुष से भिन्न है। किसी समय इस सब लीला को समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ब्रजांगनाओं के मध्य में गान करते हुए रात्रि में विहार करते थे। माला से शोभायमान थे। स्त्रीजन उनके यश का गायन कर रहे थे। चंद्रमा आकाश में उदय को प्राप्त हो गया था। रात्रि प्रारंभ हो गई थी। संपूर्ण प्राणियों के मनन, श्रवण और मंगल देने वाले भगवान और बलराम दोनों मंगलमय गान गा रहे, जिस गान को सुन करके समस्त संसार के जीव अपने आपे को भूल जाते हैं। इतने में तो कुबेर का एक अनुचर शंखचूड़ नाम का वहां आया। दोनों भाई देख ही रहे थे, तब भी चिल्लाती हुई भगवान की स्त्री जनों को लेकर के, और वह निर्भय होकर के जबरदस्ती ले जाने के, वे सब की सब ग्राम की स्त्रियां राम राम कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी। भगवान सीधे सुनते ही भगे, भय मत करो, हम तुमको छुड़ाएंगे। इस दुष्ट राक्षस से, ये अधम गुह्यक है, राक्षस की योनि में आया है, शंखचूड़ बन करके आया है। काल और मृत्यु के समान है हम दोनों भाई इसके। स्त्रीगणों का त्याग करके फिर वह राक्षस